हाय वेलकम बैक टू पॉडकास्ट नंबर 2। आज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। कैसे एक स्टॉक के साथ ही साथ फ्यूचर भी पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो फ्यूचर का प्राइस ऊपर जाएगा, एंड ठीक उसका उल्टा वैसे वर्सा। पर क्या ऑप्शन भी ऐसे ही काम करता है? क्या ऑप्शन के प्राइजेस स्टॉक के प्राइजेस से पॉजिटिवली कोरिलेटेड है? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। बेसिक आपको पता चल जाएगा इस वीडियो के एंड तक, ये मेरा प्रॉमिस है। तो बिना डिले करे करते हैं वीडियो की शुरुआत। आपके लिए मैंने आज एग्जाम्पल के तौर पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक स्टॉक लिया हुआ है। तो ये है डेली टाइम फ्रेम का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट। 647 रुपीज़ में ये लास्ट ट्रेड कर रहा था। 3:30 बजे मार्केट क्लोज हो गया। तो आपके पास अगर 647 रुपीज़ है तो आप एक सिंगल स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खरीद सकते हो। पर क्या इतने ही रुपए हैं आपके पास तो आप एक फ्यूचर्स भी खरीद सकते हो। और फ्यूचर आखिरकार होता क्या है, तो इसको समझने के लिए आप जाइए फ्यूचर्स में। SBIN आपने टाइप किया तो आपको पता चल रहा है कि प्राइस में डिफरेंस है। स्टॉक 647 रुपीज़ में मिल रहा था और फ्यूचर्स 651 रुपीज़ में मिल रहा है। बट स्टिल क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ। 651 रुपीज़ में क्या एक फ्यूचर्स मिल सकता है आपको? नहीं। उसका रीज़न है कि फ्यूचर्स का एक लॉट होता है, एक बंच होता है। आपको मैं बताता हूँ मार्जिन कैलकुलेटर यूज़ करके। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर्स है, ये NFO फ्यूचर्स आपने सेलेक्ट कर दिया। कोई भी ब्रोकर का भी कैलकुलेटर है या कहीं पे भी आपको इन जनरल रफली पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे लगाने से एक लॉट मिलता है। तो 1500 क्वांटिटी का एक लॉट का साइज है 1500 क्वांटिटी के स्टॉक्स आपको 1,73,000 में मिल रहे हैं। अभी एक बेसिक एक्सेल में आते हैं। स्टॉक प्राइस, फ्यूचर प्राइस 467 467 था ना, ठीक है, मोटा मोटा 471 फ्यूचर्स का प्राइस। क्वांटिटी QTY क्वांटिटी है 1500 और इसको यहाँ लिखते हैं 1500 फंड्स नीडेड इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस 7 लाख रुपीज़। जबकि यहाँ पे जो टोटल मार्जिन आपको चाहिए वो है 1,73,000 रुपीज़। 1,73,000 रुपीज़। तो रफली आप ये कह सकते हो कि ऑन एन एवरेज मार्जिन आपको कितना मिल रहा है, दिस डिवाइडेड बाई दिस। 4 टाइम्स आपको ब्रोकर मार्जिन दे रहा है। आप पूरे के पूरे अगर स्टॉक्स खरीदना चाहते हो 1500 स्टॉक्स तो आपको 7 लाख रुपीज़ का खर्चा लगेगा। पर अगर आप एक फ्यूचर्स का लॉट लेते हो और एक लॉट में 1500 स्टॉक्स आपको मिलते हैं तो वो आपको 1,73,000 में मिलेगा। बट ये जितना आपको लग रहा है उतना आसान नहीं है, क्योंकि स्टॉक के प्राइस में जो भी मूवमेंट होगा, फॉर एग्जांपल अगर 1% का मूवमेंट हो रहा है स्टॉक में, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0.001 मल्टीप्लाइड बाई दिस, है ना। तो 1% का अगर आपका मूवमेंट हो रहा है तो 7,000 रुपये का मूवमेंट होगा अगर आपके पास 1500 स्टॉक्स हैं। वैसे ही 1% का मूव अगर इस पे होता है तो भी रफली कितना मूवमेंट आएगा, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 0.001 मल्टीप्लाइड बाई दिस, है ना। एक डबल एक्स्ट्रा जीरो हो गया, ठीक है। तो 1% मूवमेंट अगर स्टॉक के प्राइस में आता है तो 7,000 रुपये का आपको प्रॉफिट या लॉस, जो भी डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस। तो 7 लाख रुपीज़ पे 7,000 रुपये का चेंज आपको दिखेगा 1% मूवमेंट में। और ऐसे ही 1,73,000 का अगर आपके पास मार्जिन है ना, उस पे भी आपको 7,65 रुपीज़ का चेंज मिल रहा है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे फीलिंग वाइज आपको लग रहा है कि 1% का चेंज आया है, बट यहाँ पे फीलिंग वाइज आपको 1 into 4 मतलब
4% का चेंज मिलेगा। इसका मतलब ये है कि स्टॉक का प्राइस जब भी 1% ऊपर या नीचे जाएगा, वैसे ही सिमिलरली फ्यूचर का भी प्राइस 1% ऊपर या नीचे जाएगा, तो आपके जो फंड्स हैं वो 4% ऊपर या नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है। तो इसीलिए डायरेक्टली यदि आपके पास 7 लाख रुपए है ही नहीं अकाउंट में, तो डायरेक्टली आप अगर 2 लाख या 1.73 लाख रुपीज़ लेके डायरेक्टली अगर फ्यूचर्स खरीद रहे हो और सोचोगे कि बहुत ही कम समय में डायरेक्टली आप अमीर हो जाओगे, तो आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर स्टॉक्स तो कई बार 3% 4% मूवमेंट दे देते हैं, तो आप समझ सकते हो अगर 4% मूवमेंट आएगा तो कितना चेंजेस आ जाएंगे आपके अकाउंट में। अगर आप यहाँ पे रहोगे तो इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 4, 4%, 28,000 का 7 लाख रुपए के मटेरियल में, मतलब अगर आपके पास स्टॉक है 1500 क्वांटिटी का, तो 28,000 का मूवमेंट आपको मिलेगा। और यहीं पे अगर आपने एक लॉट फ्यूचर्स का लिया हुआ है, तो आपको 4% अगर मूवमेंट किसी दिन आता है, जो कि होता है, अभी HDFC बैंक में 4% 5% रोज़ गिरा है लास्ट वीक। तो सपोज वैसे ही स्टेट बैंक का भी स्टॉक अगर 4% नीचे गिर जाता है, तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स, मतलब इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाई 4, 1,12,000 रुपये आपके साफ हो जाएंगे 1,73,000 रुपीज़ में से। तो आपके पास कितना बचेगा? आपको कितने का लॉस होगा? आपको लॉस होगा दिस माइनस दिस, 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये आपके पास सिर्फ बचेंगे एक्चुअली, इतना आपको लॉस हो जाएगा। और एट द सेम टाइम अगर 4% अगर ये ऊपर जाता है स्टॉक, तो वैसे ही फ्यूचर भी करस्पॉन्डिंगली 4% ऊपर जाएगा, तो उस केस में आपको प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 रुपये का। तो गेम ऐसा चलता है। तो इसके लिए क्या होता है कि देखो, यानी रिस्क है, और जहाँ पे भी रिस्क है वहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आ जाती है। आप जानते हो, कार्स खरीदते हैं तो कार का एक इंश्योरेंस होता है, एनुअली आप लेते हो। बीमार पड़ते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, है ना। डेथ से बचने के लिए, डेथ से कोई नहीं बच सकता, बट डेथ के रिपरकशंस या डेथ से जो तकलीफ होती है, फैमिली को तकलीफ होती है, उससे बचने के लिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं सब। तो सारे इंश्योरेंस का एक प्रीमियम होता है। तो प्रीमियम ही होते हैं ऑप्शंस। ऑप्शंस आर प्रीमियम्स टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रिस्क और मार्केट वॉलेटिलिटी। तो भाइयों और बहनों, इसका मतलब यह है कि ऑप्शंस भी आपका वही प्रीमियम है। जैसे कि आप देखते हैं ना ऐड, सैफ अली खान और सारा अली खान का ऐड, कि 300 रुपये में आपको कितना बेनिफिट मिलता है, 30,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है। तो वैसे ही कुछ उसी हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसे छोटे छोटे प्रीमियम, फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सिंगल ऑप्शन मिल रहा है इस पूरे पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर आप 1 रुपये या 2 रुपये खर्च कर रहे हो पर पर स्टॉक, तो 2 रुपये यदि आप खर्च करते हो, तो 2 रुपये मल्टीप्लाइड बाई 1500, तो 3,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो एक डाउनवर्ड प्रोटेक्शन से अपने आप को बचाने के लिए। तो ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस जो होते हैं, बेसिकली मैं अभी पुट ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊँगा, घबराओ मत, बट मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि ऑप्शंस बस एक प्रीमियम होते हैं। मैं जनरली एक पुट ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ जो नीचे के रिस्क से आपको बचाते हैं, है ना। तो वहाँ पे काम आता है कि 3,000 रुपये आपने खर्च कर दिए, 3,000 रुपये आपको इस 1,12,000 के लॉस को कम करने में मदद करेगा। उसका भी एक तरीका होता है। तो 1 रुपये के भी आपको कुछ मिलेंगे ऑप्शंस, पुट ऑप्शंस, 2 रुपये 3 रुपये के मिलेंगे। उस हिसाब से जितना ज़्यादा आप प्रीमियम खर्च करोगे उतना रिस्क कम होगा, बट उतना रिवॉर्ड भी कम होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपने पुट ऑप्शंस खरीद लिया, पुट या फिर पीई भी बोलते हैं इसको, पीई। वैसे ही कॉल भी होता है, कॉल और सीई। तो ये 3,000 रुपये दे के आप इस मैक्सिमम जो रिस्क है इसको शायद आप कम कर लोगे, 30,000 का मैक्सिमम लॉस आपको होगा। तो 30,000 का मैक्सिमम लॉस प्लस 3,000 तो आपने खर्च कर दिया, 33,000 के ऊपर आपका लॉस हो ही नहीं सकता। और वैसे ही ऊपर साइड में अगर प्रॉफिट जाना है, सपोज 4% मार्केट ऊपर चला गया, तो स्टॉक्स आप खरीदते अगर, तो शायद आपको 28,000 रुपये का फ़ायदा होता। बट वैसे ही फ्यूचर्स आपने खरीदा है और प्रीमियम भी आपने खर्च कर दिया है, तो 60,000 रुपये का प्रॉफिट माइनस 3,000 रुपये
का प्रीमियम, क्योंकि इंश्योरेंस तो आपने खर्च कर ही दिया है, तो दिस माइनस दिस 57,000 आपकी जेब में आएगा। और वैसे ही अगर आप ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप अपना प्रीमियम ज़्यादा ले रहे हो, खर्च कर रहे हो, जैसे कि 10,000 रुपये आपने खर्च कर दिया, 10,000 रुपये, तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया। और वैसे डाउनवर्ड जो रिस्क है वो भी कम हो जाएगा। सपोज अभी मैंने बताया कि अगर 30,000 रुपये का लॉस हो सकता था, तो 30,000 की जगह 20,000 का ही लॉस होगा। तो कुल मिला के आपको प्रोटेक्ट करता है ऑप्शन। बट अब क्या करते हैं लोग, ऑप्शन को इस प्रोटेक्शन के लिए यूज़ ना करके ऑप्शन को ही खरीदना बेचना एक बिजनेस बना लिया लोगों ने। मतलब एक स्पेक्यूलेशन जो कहते हैं ना, गैम्बलिंग या स्पेक्यूलेशन। आप सिर्फ इंश्योरेंस को खरीद के बेच रहे हो। जस्ट इमेजिन करो कि कोई एक कार इंश्योरेंस है, जैसे कि जो टीवी में ऐड आता है ना, तो 100 रुपये या 200 रुपये मंथली अगर इंश्योरेंस कट रहा है, अगर मैं आपको कहूँ कि वो 100 रुपये का इंश्योरेंस मैं खरीद लेता हूँ, आपकी जो कार है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो 100 रुपये का इंश्योरेंस, और वो सेम इंश्योरेंस मैं किसी को 102 रुपये में बेच दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि शायद उस इंश्योरेंस का डिमांड बहुत ज़्यादा है। ऐसा होता नहीं है कार के केस में, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो वो इंश्योरेंस भी पास ऑन हो जाता है, खरीदना बेचना खरीदना बेचना। तो एक तरह से जो पॉलिसी बिक रही है रियल टाइम में स्टॉक मार्केट में। तो ऐसा हिसाब है। तो अभी आपने ये देख लिया कि रिस्क कितना रहता है, मार्जिन कितना लगता है। मार्जिन का मतलब ये है कि पैसा कितना लग रहा है। तो ये मार्जिन वर्ड मैं काफ़ी बार यूज़ करता रहूँगा, है ना, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। बट अभी ये क्योंकि इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आपको फंड्स कितने लगेंगे, मार्जिन कितना है। तो जब भी आप फ्यूचर्स में या ऑप्शंस में सौदे करते हैं, ट्रेड्स लेते हैं, तो आपको मार्जिन यानी अकाउंट में कितना मेंटेन करना है वो बताता है। और ये भी ना 10-15% ऊपर नीचे होता रहेगा आपके। 10% मैंने ऐसे ही बोला है, कोई भी फिगर हो सकता है, 10-15%, 12%, जितना भी, एक मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। ये लगातार चेंज होता जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा एडिशनल पैसा इन जनरल आपको रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम में कैलकुलेट करके बता रहा है कि 1,73,000 का खर्चा आएगा, तो रफली आप 2 लाख मेंटेन करो। अगर आपको जेन्युइनली ऐसा ट्रेड लेना है, आप अगर उतने मेच्योर हो कि ऐसा ट्रेड ले सकते हो, 7 लाख रुपीज़ के वर्थ का ट्रेड आप ले सकते हो, तो थोड़ा सा क्वेश्चन रख के 2 लाख रुपए आप अपने अकाउंट में रखो। तो ये एक बेसिक मैंने बता दिया कि फ्यूचर बनाया गया है तो वो कैसे ऑपरेट करता है। अच्छा, क्यों बनाया गया है, उसका भी एक रीज़न है। पहली बात तो जब कैश का शॉर्टेज है, तो उस केस में फ्यूचर्स को जेन्युइनली लोग यूज़ करते हैं। और दूसरा ये भी है कि एक और तरीका है एक्चुअली, शायद आज का क्लास उसके लिए उतना डेवलप नहीं होगा, बट एक होता है कवर्ड कॉल्स और कवर्ड फ्यूचर। तो जैसे कि स्टॉक को आप बाई करते हो, उसी तरह से फ्यूचर को भी आप बाई कर सकते हो। बट साथ ही साथ फ्यूचर्स को आप बेच भी सकते हो। बेचना मतलब शॉर्टिंग कर सकते हो फ्यूचर्स का। स्टॉक्स का शॉर्टिंग आप नहीं कर सकते। अगर आपको वो कैरी करके दिन के आखिरी में डिलीवरी ले लेना है, फ्यूचर्स को आप शॉर्ट कर सकते हो। मतलब स्टॉक आपके पास है नहीं, आप पहले बेच रहे हो, टाइम में आप पहले बेच रहे हो और बाद में आप खरीद रहे हो। तो ठीक रिवर्स है, आपके पास स्टॉक नहीं है, आप पहले बेच दे रहे हो और फिर खरीद रहे हो। तो स्टॉक के केस में फॉर एग्जांपल 600 एंड इसी एग्जांपल को देखते हैं। लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि टेंजेंशियली जो जो चीज़ें मुझे लगेंगी आपको समझाना है वो मैं बता दूंगा। तो ताकि कोई डेडिकेटेड क्लास ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा नीड ना रहे, आपको भी एक फ्लो में सारी चीज़ें रिफ़्रेश होते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल 600 नहीं 467 रुपीज़ का अगर एक प्राइस है ना, जो भी एक प्राइस है, 100 रुपये मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 100 रुपये का एक स्टॉक है, 101 रुपये हो गया। 100 में आपने ख़रीदा और आपने बेचा 101 में, आपको प्रॉफिट हुआ 1 रुपये का। सिंपल है। वैसे ही आपने 100 रुपये में बाई किया, अगर 99 रुपीज़ में आप अगर बेच रहे हो तो 1 रुपये का आपको लॉस हो गया। बट शॉर्टिंग के केस में ना अलग होता है। शॉर्टिंग के केस में पहले सेल रहेगा और फिर बाई रहेगा। मतलब
आपके पास अभी स्टॉक नहीं है, आप पहले बेच दे रहे हो उसको, तो आपको बेचने के बाद मिलेगा कितना? आपको मिलेगा, फॉर एग्जांपल आप बेच रहे हो, तो जो भी बंदा 100 रुपए में बेचा है, सपोज ये बंदा, बंदा है राम, है ना, ये है श्याम। राम को हुआ है लॉस, श्याम को ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा, सेम ट्रेड पे श्याम को होगा प्रॉफिट। 1 रुपए सस्ते में बेच दिया इसने, तो ये लॉस हो गया। अब ये जो सौदा एग्जीक्यूट हुआ है, कोई बाई किया है 100 में तो कोई बेचा होगा 100 में, तो हम मान लेते हैं कि श्याम ने बेच दिया। श्याम के पास स्टॉक नहीं है बट उसने बेच दिया है, ये प्रॉमिस करके कि दिन के एंड में 3:30 बजे वो स्टॉक की डिलीवरी इसे दे देगा। अगर वो पोजीशन क्लोज नहीं करता है तो एक स्टॉक 100 रुपए का जो स्टॉक है ये इसको राम को देना पड़ेगा, तो वो प्रॉमिस रहता है। तो इसीलिए 3:30 बजे के पहले स्टॉक्स में अगर आप शॉर्टिंग करते हो, ये अभी स्टॉक की बात कर रहे हैं, स्टॉक की अगर आप शॉर्टिंग करते हो तो 3:30 के पहले आपको पोजीशन क्लोज करना है। क्लोजिंग या फिर स्क्वायर ऑफ भी बोलते हैं इंग्लिश में, सौदा काटना बोलते हैं हिंदी में, है ना, देसी भाषा में। तो 100 रुपए में किसी ने खरीदा तो 100 रुपए में किसी और ने बेचा है, और जब ये 99 रुपीज़ में लॉस बुक कर लिया इस बंदे ने, तो इसने 99 रुपीज़ में बाद में खरीदा है। फॉर एग्जांपल ये 10 AM का सिचुएशन था और ये है 3 PM का सिचुएशन। तो 10 AM को 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा था ये स्टॉक, जो भी एक स्टॉक है। वैसे ही 3 बजे 3 PM को इस रेट पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। अब सौदा काट लिया है, दोनों ने मिलके सौदा काट लिया, यानी स्क्वायर ऑफ कर दिया है अपने पोजीशंस को। अब इस समय ये होता है कि शाम को 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। देखो टाइम वाइज ये रिवर्स है, 100 से 99 हो गया, है ना, तो इसे हो गया प्रॉफिट। ये सस्ते में बाद में 3 बजे खरीदा है, महंगे में पहले बेच चुका है, और इसका ठीक उल्टा, ये महंगे में पहले खरीद चुका है और सस्ते में बाद में बेच रहा है। तो इससे लॉस हुआ 1 रुपए का, तो -1 यहाँ मैं लिख देता हूँ, -1 +1। ये होता है स्टॉक्स के केस में। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया 3:30 बजे के बाद डिलीवरी देना पड़ता है आपको, है ना, डिलीवरी। जैसे शाम को श्याम ने अगर स्क्वायर ऑफ नहीं किया पोजीशन, तो उसको एक स्टॉक दे देना पड़ेगा, राम को देना पड़ेगा, उसको होल्ड करना पड़ेगा एक स्टॉक। अगर नहीं होल्ड करता है तो ब्रोकर और एक्सचेंज मिलके एक पेनल्टी लगाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जो भी इंट्राडे शॉर्टिंग के पोजीशंस होते हैं, जैसे कि शॉर्टिंग किया है इंट्राडे में 10 बजे से 3 बजे के बीच में, श्याम ने शॉर्टिंग किया है, राम ने लॉन्ग किया है, ये देख रहे हो शॉर्ट और लॉन्ग। तो जब भी आप शॉर्टिंग करते हो इंट्राडे में तो आपको पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि वो जो आपने बेचा है उसको आपके रखे हुए ओन किए हुए स्टॉक के साथ ब्रोकर उसको एक्सचेंज कर देगा। तो अगर आपके पास एक स्टॉक है पहले से श्याम के पास, सपोज XYZ कंपनी का, और एक शॉर्टिंग ऑर्डर उसने लगा दिया है, तो वो दोनों आपस में कंपनसेट हो जाता है। बट अगर उसके पास स्टॉक नहीं है तो 3:30 बजे के पहले कहानी उसको ख़त्म करनी पड़ेगी। अब फ्यूचर्स में क्या होता है, तो दिस इज स्टॉक्स। फ्यूचर के केस में क्या होगा भाई, ये सेम चीज़ जो है, ये सेम चीज़ एक्सपायरी के हिसाब से होता है। फॉर एग्जांपल आज है 2 फेब और 28 तारीख तक, एक महीने का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। कितना, 29 डेज का है ये साल का फरवरी, तो 29 फेब, है ना। 2 फेब से 29 फेब तक एक महीने का टाइम रहेगा। सपोज अगर ये शॉर्ट भी कर दिया इसने, एक लॉट 100 रुपए के हिसाब से, सपोज इसको भी 1 लाख रुपए लग गया, है ना, जो अभी फंडा मैंने आपको सिखाया, तो यहाँ पे भी 7 लाख रुपए का मटेरियल आपको 1,73,000 रुपीज़ में रियल केस में मिला है स्टॉक SBI। अब ये 467 है 667 है, मुझे याद नहीं है कितना था, 667 था, ठीक है, विच इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। तो ये हो गया 1 लाख रुपए का वर्थ का
श्याम ने शॉर्टिंग कर दिया है अभी, है ना, मार्जिन में सेल करने के लिए और बाई करने के लिए, दोनों के केस में आप मान सकते हो कि ऐसे ही 20% मार्जिन या 4 गुना आपको डिस्काउंट मिल गया है एक तरह से, है ना। तो मतलब आप 20% कैपिटल भी रख रहे हो एक्चुअल में, अगर स्टॉक्स के केस में करते हैं, है ना, तो शायद आप 4 लाख रुपए आपको लगता, 4 लाख रुपए लगता, है ना। वैसे ही 1 लाख रुपए में ये सेम चीज़ यहाँ पे भी पॉसिबल है। राम को भी 1 लाख रुपए लग रहा है, क्वांटिटी जो भी लॉट साइज उसका जितना भी है, एक रफ में बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए राम को लॉन्ग करने में लग रहा है। लॉन्ग मतलब बाई करना एक लॉट, 1 लाख रुपए का ये कर लिया। वैसे ही श्याम ने 1 लाख रुपए का लॉट बेच दिया। अब क्या है कि एक दिन की जगह एक महीना है इनके पास, ये सौदा अगर नहीं कटता है 29 फ़रवरी तक, देन इन दैट केस शाम को डिलीवरी देना पड़ेगा पूरे उतने स्टॉक्स का, 4 लाख रुपए के वैल्यू का स्टॉक्स शाम को रखना पड़ेगा अपने पास। तो इसीलिए क्या है कि ये सारी चीज़ों की वजह से थोड़ा सा महंगा फ्यूचर जो है हमेशा रहता है स्टॉक से। क्यों? क्योंकि वो 30 दिन, 30 दिन का एक विंडो रहता है। तो इन जनरल आप देखोगे कि कोई भी स्टॉक और फ्यूचर में आप कंपेयर करोगे, फ्यूचर इसलिए कभी भी एक्सपायरी के हिसाब से रहता है। जैसे 651 रुपीज़ था स्टेट बैंक का जो फ्यूचर्स का प्राइस है, ये फरवरी की एक्सपायरी वाला है, ठीक है। फरवरी की एक्सपायरी वाला जो फ्यूचर्स है, वैसे ही मार्च की भी एक्सपायरी का आपको मिलेगा। 2-2 महीना 3-3 महीना आगे तक की एक्सपायरी का आपको अभी से मिलता है। तो जितना आप आगे जाओगे महीनों में टाइम वाइज, उतना थोड़ा थोड़ा 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये ज़्यादा आपको महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि उतने दिन हैं आपके पास डिलीवरी स्टॉक को एक्चुअल में पोजेस करना, या स्टॉक्स की डिलीवरी अपने पास रखने से बचने के लिए आपके पास 1 महीना है फरवरी फ्यूचर्स के केस में, 2 महीना है आपके पास आज के डेट से मार्च के फ्यूचर्स के लिए, 3 महीना है अप्रैल के फ्यूचर्स। तो 3 महीना अगर आपको मिल रहा है सिर्फ 1 लाख रुपए की मटेरियल से गेम में बने रहने के लिए, तो इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। तो बस यही हिसाब है। यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो फ्यूचर्स। अभी आपने देखा SBI फ्यूचर्स चेन, NSE के वेबसाइट में डायरेक्टली देख सकते हो कैसे ट्रेड हो रहा है। इक्विटी ऑप्शंस, ऑल हिस्टोरिकल डेटा, एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट, स्टॉक फ्यूचर्स। आपने स्टॉक फ्यूचर्स देखा तो देखो 28 फरवरी 646 रुपीज़ में आज के डेट में ट्रेड कर रहा है ना, क्लोज हो गया इतने में 642 में। स्टॉक जो है एक्चुअल में RS एक्चुअल जो स्टॉक है आपने देखा 647 में ट्रेड कर रहा था। तो 5 रुपीज़ ज़्यादा महंगा फरवरी की एक्सपायरी का SBI, ठीक है। 10 रुपीज़ महंगा मार्च की एक्सपायरी का SBI का एक स्टॉक। वैसे ही 663, लगभग 15 रुपये ज़्यादा महंगा मिल रहा है अप्रैल वाला। तो ये चीज़ जो है आपने अब समझ चुके हो, है ना, सिंपल है। वैसे ही ऑप्शंस भी होते हैं। अब मैं इसी पेज से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, इजी भी रहेगा और छोटा रखते हैं वीडियो, फिर डिटेल में नेक्स्ट टाइम भी बता सकते हैं। कॉल और पुट के बारे में मैंने बताया। पुट जो है नीचे जाने, ये थंबनेल बड़ा अच्छा मैंने बताया, या फिर गूगल से एक मैं निकालता हूँ आपके लिए, कॉल वर्सेस पुट इमेज, है ना। देखते हैं गूगल बाबा क्या बताता है, ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ मैं। ये तो सही है, चलो। कॉल्स और पुट्स, प्रोजेक्ट फाइनेंस, वाह बढ़िया वेबसाइट है। चार्ट्स नहीं है इसमें, कोई बात नहीं, अंग्रेज़ी है, मैं हिंदी में समझाता हूँ। तो कॉल का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जनरली लोग तब लेते हैं जब स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा लगती है। स्ट्राइक प्राइस मतलब फॉर एग्जांपल 647 पे, 647 पे अगर SBI ट्रेड कर रहा है सपोज,
647 पे अगर SBI ट्रेड कर रहा है तो 660 का जो स्ट्राइक है वो 1 रुपये या 2 रुपये पे यदि आपको मिल रहा है तो उस ऑप्शन को आप खरीदते तब हो जब आपको ये लगता है कि स्टॉक 660 से और ऊपर में क्लोज होगा, उस केस में आप उस स्टॉक को खरीदते हो। वैसे ही 647 से 10 पॉइंट नीचे, फॉर एग्जांपल आप ये देख सकते हो 620 के नीचे अगर आपको लग रहा है कि उसके नीचे मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ तो 620 का आप पुट ऑप्शन ले लोगे, खरीद लोगे। तो पुट ऑप्शन आप खरीदोगे तो 620 के नीचे अगर पाताल लोग भी अगर चला जाए स्टॉक, बड़ा कोई वॉर हो जाए, बम गिर जाए, कुछ भी हो जाए, 620 के नीचे यहाँ से ये 647 से 620 तक का ही लॉस आपको बियर करना है। उसके नीचे का जो लॉस है वो प्रोटेक्टेड है। वो छोटा सा 1 या 2 रुपये आपने जो खर्च किया वो आपको ये पूरे 600 रुपीज़ भी अगर ये नीचे गिर के ज़ीरो हो गया, कुछ स्टॉक्स बाय द वे ज़ीरो भी होते हैं, सुजलॉन 1-2 रुपये 3 रुपये तक भी ट्रेड हुआ है, आइडिया सिंगल डिजिट में ट्रेड हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स नहीं बनते। पेनी के बारे में भी बता देता हूँ जब बात हो रही है। तो ऐसे स्टॉक्स जो 10 रुपये से कम जिनकी प्राइस हो जाती है रफली 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये, कुछ दम नहीं बचा है, पहले कभी हिस्टोरिकली अच्छा रहा होगा, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर वो पेनी स्टॉक बन गया। तो उसी हिसाब से नीचे तो जा सकता है स्टॉक। SBI ठीक है नहीं जाएगा, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ, बट 100 रुपये भी अगर नीचे चला गया, सपोज कोई बैंक में स्कैम आ गया, RBI की कोई एक पॉलिसी बैंक्स को लेके शायद हेल्दी ना रहे, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉलर वैल्यू, ग्लोबल डायनामिक्स, वॉर सिचुएशन, कोई भी चीज़ से 100 रुपये 200 रुपये भी अगर ये करेक्ट हो जाता है एक सिंगल डे में या एक हफ्ते के अंदर, तो एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो उस लॉस से बचने के लिए लोग क्या करते हैं कि स्टॉक्स खरीदते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा हर महीने थोड़ा दूर के पुट खरीद लेते हैं। जैसे 600 के पुट ले लिए, कभी लग रहा है कि नहीं ठीक है बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, थोड़ा पास में आप ले लिए, अगर आपको लग रहा है यार मैं और भी कम रिस्क लेना चाह रहा हूँ क्योंकि अब गिरा तब गिरा वाला सिचुएशन है, तो इन दैट केस आप 630 का भी पुट ले सकते हो, जो कि थोड़ा महंगा ज़रूर रहेगा बट एट द सेम टाइम आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये 47 - 30 सिर्फ 17 रुपये का ही आपको लॉस दिखाएगा। वो 2 रुपये या 5 रुपये आप खर्च करोगे तो उसके नीचे का पूरा प्रोटेक्शन आपको मिल गया। वैसे ही अगर आपने फ्यूचर्स बेचा हुआ है और उसको डिलीवरी में आपने लिया हुआ है जो मैंने आपको बताया, उस केस में आप फ्यूचर बेच के कॉल खरीद सकते हो, ताकि एक बूम अचानक से आया, अगर मार्केट एकदम से भागा ऊपर, तो उस केस में आपका अपवर्ड लॉस भी प्रोटेक्टेड रहेगा। तो कुल मिला के कॉल्स और पुट्स को दोनों साइड के बहुत ही खतरनाक मूवमेंट से बचने के लिए ही डिज़ाइन किया गया। वो अलग बात है कि लोग स्टॉक्स या फ्यूचर्स में ज़्यादा ट्रेड ना करके आजकल कॉल्स और पुट्स पे ही सारा कुछ करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। कॉल्स और पुट्स में एक्सपायरी डेट, थीटा डी के ग्रीक्स होते हैं, थीटा, वीगा, डेल्टा, गामा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए तो 2-3 अलग पॉडकास्ट लग जाएंगे, बट एक मैं आपको जनरल बताना चाह रहा था कि स्टॉक्स क्या होते हैं। स्टॉक्स का एक बंच होता है फ्यूचर्स, जो कि कम पैसों में भी आपको असाइन हो जाता है, क्योंकि उसको जनरली एक लॉट पुट के साथ हेज किया जाता है। हेजिंग मतलब प्रोटेक्शन दिया जाता है उस इंश्योरेंस का यूज़ करके। तो मैंने ये डिस्कस किया कि ऑप्शन और फ्यूचर बेसिकली किस तरह से फंक्शन करते हैं। तो आई होप एक छोटा सा मेरा एक इनिशिएटिव आपको पसंद आया होगा। बहुत सारे डिटेल्स हैं। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, शायद मुझे 1000 पॉडकास्ट करने पड़ेंगे स्टैटिक चीज़ें थोड़ा थोड़ा करंट जो चल रहा है उसके साथ में कवर करते हुए। तो बड़ा मज़ा आएगा, एक अच्छी लंबी जर्नी मुझे तय करनी है, मेरा बड़ा दिल है आपके साथ एक अच्छी जर्नी मुझे तय करनी है, और मैं भी आपसे सीखूँगा। अभी तो यूट्यूब चैनल बड़ा नया है, धीरे धीरे जब आप लोग कमेंट्स करेंगे, काफ़ी लोगों के साथ इंटरेक्शन होगा। कल को इन पर्सन पॉडकास्ट भी मैं करना चाहता हूँ, और एक टाइम पे लाइव ट्रेड्स भी कर सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे 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 जितना समय मिलता है उस हिसाब से आई कैन कम। तो करते हैं वीडियो को ख़त्म।